हेलो फ्रेंड, प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात हुई थी अबाउट एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स एंड इक्वल सेट्स के बारे में कि इक्वल सेट्स किनको कहते हैं। आज हम बात करेंगे टोटली नया टॉपिक है आपके लिए, दैट इज़ सबसेट्स। सबसेट होते क्या हैं? डेफिनेशन तो ये कहती है कि a set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। अगर हम A को B का सबसेट कहते हैं तो A के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो B में प्रेजेंट होने चाहिए। सिंबल है सबसेट के लिए लाइक दिस, आप ये बनाएंगे। ये C भी नहीं है आपका, थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाता है इसको इस तरह से। सी तो थोड़ा ब्रॉड सा होता है, ये नहीं, ये इस तरह से बनाएंगे आप, ठीक है। एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इफ़ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। मीन्स वो एलिमेंट ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी if A is an element of A implies that A is also an element of B। आपको एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। A इज़ इक्वल टू, ये मैंने एक सेट लिया है, उसके एलिमेंट्स हैं A, B और C। दूसरा सेट मैंने लिया है कैपिटल B, उसके एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, E, F। यहाँ पर A का हर एक एलिमेंट जो है वो B में प्रेजेंट है। A, B, B, C, C। Here A is a subset of B। क्यों? Because every element of A is also an element of B। ठीक है। A is a subset of B because every element of A is also an element of B। हम किसी भी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट तभी बोलेंगे अगर उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे में प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ देखिए, B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A। क्यों नहीं है? नॉट अ सबसेट का साइन ये है। B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ B इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ A। जैसे देखिए, A, B, C, C, D, यहाँ D नहीं है। एवरी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट होना चाहिए। अगर D, E, F भी यहाँ पर होता, A में होता, तो B इज़ अ सबसेट ऑफ A, बट नहीं है तो B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A। अ सेट A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। सबसेट के लिए सिंबल है like this, and here A is a subset of B if A belongs to A set implies A belongs to B set। A is a subset of B if A is an element of A implies that A is also an element of B। एग्जाम्पल लेकर मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B। कैसे हम कहेंगे उसको? अगर A का हर एक एलिमेंट जो है वो B में प्रेजेंट होगा, और अगर B का एलिमेंट A में प्रेजेंट नहीं है, कोई एक भी अगर रहता है, देन B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A। इम्पॉर्टेंट पॉइंट। Also, A is a subset of B and B is a subset of A if and only if A is equal to B। अब इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। A इज इक्वल टू, ये मैंने सेट लिया है A, B, C, D, इसके एलिमेंट्स हैं। B मैंने लिया है, उसके एलिमेंट्स हैं B, C, A, D। अब यहाँ देखिए, A इज़ अ सबसेट ऑफ B। क्यों? क्योंकि A का हर एक एलिमेंट जो है वो B में प्रेजेंट है। ये देखिए, हर एक एलिमेंट जो है वो B में प्रेजेंट है, एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A। B का भी हर एक एलिमेंट जो है वो A में
प्रेजेंट है। ये देखिए हर एक एलिमेंट, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज़ इक्वल टू बी। इक्वल सेट्स में भी तो हम यही देखते थे। इक्वल सेट्स हम कब इक्वल सेट्स कहते थे? दो सेट्स को जब हर एक एलिमेंट दोनों का एक दूसरे में प्रेजेंट होगा, तब हम उन दो सेट्स को इक्वल सेट्स कहते थे। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। पहला पॉइंट है एवरी सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, दैट इज़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। हर एक सेट अपने आप में ही अपने आप का ही सबसेट होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल ए है आपका, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3, मैंने इसके एलिमेंट्स लिए, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ए का हर एक एलिमेंट ए में ही प्रेजेंट है। ए का हर एक एलिमेंट जो है वो ए में प्रेजेंट है। 1 1 2 2 3 3, मैंने ये भी ए है, ये भी ए है। अगर इसके मैं कोई और एलिमेंट लेती तो मुझे इसका नाम, इसको कोई और नाम देना पड़ता, जैसे बी देना पड़ता, सी देना पड़ता। ठीक है, अब मैंने वही एलिमेंट्स लिए हैं तो वही सेट होगा ये ए ए। ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए। एवरी सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक जो सेट होता है वो अपने आप का ही सबसेट होता है। सेकंड पॉइंट है आपका फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई यानी एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए के एलिमेंट्स 1 2 3, फाई क्या हुआ? एम्प्टी। तो फाई इज़ अ सबसेट ऑफ ए। फाई का जब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो ये सबसेट होगा ए का। फाई में है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, तो फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये आपको याद रखना होगा। फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ प्रॉपर सबसेट्स की। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए not equal to b, then a is called a proper subset of b and b is called the superset of a। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। a इज़ इक्वल टू, ये मैंने सेट लिया, b इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। हेयर a इज़ अ सबसेट ऑफ b। a का हर एक एलिमेंट b में है बट b का हर एक एलिमेंट a में नहीं है, तो a इज़ नॉट इक्वल टू b। a b सेट के इक्वल नहीं है। यहाँ पर हम कहेंगे a इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b बिकॉज a का तो हर एक एलिमेंट b में है बट b का हर एक एलिमेंट a में नहीं है। एक एलिमेंट भी छूट जाए तो वो मैटर करता है। ठीक है, a इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ b एंड B is called the superset of A. A is a proper subset of B and B is called the superset of A. B is called the superset of A. अब हम कुछ नए सेट्स की बात करेंगे। सिंगलटन सेट। इफ़ अ सेट A has only one element, अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट होगा तो उसको सिंगलटन सेट कहा जाता है। सिंगल, SINGLE, सिंगल, सिंगलटन सेट। इफ़ अ सेट A हैज़ ओनली वन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने A सेट लिया है, उसका एलिमेंट लिया स्मॉल a। ठीक है, एक ही एलिमेंट है इसका, तो इसको मैं कहूँगी A जो है आपका वो क्या है? सिंगलटन सेट। अब हम इंटरवल्स की बात करेंगे। इंटरवल्स हमारे पास मेनली 3 तरह के इंटरवल्स होते हैं। एक है आपका ओपन इंटरवल, दूसरा है आपका क्लोज्ड इंटरवल, तीसरा है आपका पार्शियली क्लोज्ड और पार्शियली ओपन। पार्शियली क्लोज्ड और पार्शियली ओपन इंटरवल, ये है ओपन इंटरवल।
ठीक है। जो आप स्मॉल ब्रैकेट लगाते थे, ये है आपका ओपन इंटरवल, ये है आपका क्लोज्ड इंटरवल, बिग ब्रैकेट जिसे आप लगाते थे, क्लोज्ड इंटरवल। पार्शियली ओपन मतलब कि आधा ओपन आधा क्लोज्ड, आधा क्लोज्ड आधा ओपन। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिए, इसके नंबर्स लिख दिए, नंबर से आपको ज़्यादा क्लियर होती हैं बातें, तो मैंने नंबर्स लिए हैं यहाँ पर 2 5 2 5 2 5 2 5। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात करते हैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल में आप इसके बीच के ही नंबर्स लेंगे, 2 और 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे। 2 and 5 are excluded, 2 and 5 are excluded, मतलब 2 और 5 नहीं आप काउंट करोगे इसमें, आप करोगे 3 और 4, मतलब बीच के जो नंबर्स होते हैं वो आपने काउंट करने हैं। ठीक है, आपने ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल जिनके साथ लगा होगा वो आपने इंक्लूड नहीं करने हैं। क्लोज इंटरवल, इसमें आपने 2 और 5 भी इंक्लूड करने हैं। वहाँ पर तो 2 और 5 इंक्लूड नहीं कर रहे थे आप, यहाँ पर आप 2 और 5 भी इंक्लूड करेंगे, 3 और 4 भी इंक्लूड करेंगे। बीच के तो आएंगे ही, बट साइड के भी आएंगे इसमें, 2 और 5। अच्छा, पार्शियली ओपन और क्लोज्ड की बात करें तो हम पहले देखिए, ओपन इंटरवल, ओपन जो है वो 2 के साथ आ रहा है, तो आपने 2 नहीं लेना है, यानी 3 4 और 5 के साथ क्लोज्ड है तो 5 आप लेंगे। 2 इज़ एक्सक्लूडेड, 5 इज़ इंक्लूडेड, 2 इज़ एक्सक्लूडेड, 5 इज़ इंक्लूडेड। यहाँ पर 2 इज़ इंक्लूडेड, 5 इज़ एक्सक्लूडेड। नंबर लाइन में जब भी आपने रिप्रेजेंट करना होता है तो जो ओपन होता है उसको आप सिंपल खाली एक सर्कल से डिनोट करते हैं, और जो क्लोज होता है आप उसी सर्कल को डार्क कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 और 5 एक्सक्लूड हो रहे हैं तो यहाँ पर मैंने सर्कल्स लगाए हैं, यहाँ पर 2 और 5 इंक्लूड हो रहे हैं तो मैंने इन्हीं सर्कल्स को क्या कर दिया है, डार्क कर दिया है। यहाँ पर 2 एक्सक्लूड हो रहा है तो ये सिंपल सर्कल लगाया है, 5 इंक्लूड होगा तो इसको मैंने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। उसी तरह से यहाँ पर 2 जो है आपका वो मैंने इंक्लूड किया है तो इसको मैंने सर्कल को डार्क कर दिया है। 5 जो है आपका वो एक्सक्लूड हो रहा है, मतलब 5 आपने नहीं लेना है, तो 5 के साथ मैंने सिंपल एक छोटा सा सर्कल लगा दिया है। ठीक है, ये जो आपके पास इस तरह से जो मैंने लिखे हैं ये है आपकी रोस्टर फॉर्म। इंटरवल्स को लिखने का तरीका है, 2 तरह से ही लिखा जाता है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ये है आपकी रोस्टर फॉर्म। ये जो मैंने लिखा है ये सारी के सारी आपकी आती है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। तो देखिए यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में आपने कैसे लिखने हैं हमेशा इंटरवल्स, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये तो आएगा ही सभी इंटरवल्स में, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा यहाँ पर देखिए 2 और 5 दोनों ही नहीं आपने लेने हैं, एक्सक्लूड करने हैं ये, तो 2 लेस देन x लेस देन 5, 2 लेस देन x लेस देन 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका नंबर है वो लाई करता है 2 और 5 के बीच में। यहाँ पर आप देखिए क्लोज्ड में आप कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये तो मैंने कहा था हर एक इंटरवल में आएगा, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगेगा क्योंकि आपने ये इंक्लूड करना है। तो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5। जहाँ जिस चीज़ को आपने इंक्लूड करना है वहाँ इक्वल टू का साइन लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने जैसे 2 को इंक्लूड करना था तो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5,
x बिलोंग्स टू r आपने ज़रूर लिखना है, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो रियल नंबर्स को बिलोंग करेगा। इसमें रियल नंबर्स, r इज़ फॉर रियल नंबर्स। कैसे रियल नंबर्स? जो 2 और 5 के बीच में लाई करेंगे, 2 और 5 भी आप लेंगे, उनके बीच के नंबर्स भी लेंगे, और यहाँ पर ये पार्शियली जो हैं 2, एक में 2 इंक्लूड होगा और एक में 2 एक्सक्लूड होगा। 5 इंक्लूड होगा, 5 एक्सक्लूड होगा, इस तरह से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 2 नंबर, यही जो इंटरवल्स हैं इनको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड में से फर्स्ट, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, ये है आपकी लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल्स। लेंथ अगर आपकी होगी, लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल्स आपने कैसे कैलकुलेट करनी है? लेंथ सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, ये होती है लेंथ ऑफ द इंटरवल्स। अब हम बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट ए is called the power set of A. It is denoted by P ब्रैकेट में कैपिटल A. P stands for power. A जो आपको सेट दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू, ये मैंने सेट लिया है अपनी मर्जी से, A कॉमा B। इसके सबसे पहले तो मैं सबसेट्स लिखूंगी, 5 तो आएगा ही इसमें, 5। फिर हर एक एलिमेंट को आपने सेट फॉर्म में लिखना है और उनको अलग अलग लिखना है पहले, फिर इकट्ठे पेयर्स में लिखना है। जैसे 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 आप लिखेंगे, 5 हर एक उसमें आएगा, फिर A B और फिर दोनों को A B एंड A कॉमा B एंड B कॉमा A इज़ अ सेम थिंग। ठीक है, तो इसके कितने हुए सबसेट्स? 4 सबसेट्स हुए, एक 5 A B A कॉमा B। पावर सेट क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स, सारे के सारे सबसेट्स जो हैं वो आपने सेट में लिखने हैं, यानी करली ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं। दैट इज़ अ पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए क्या हुआ? सारे के सारे जो सबसेट्स हैं वो आप इसमें लिखेंगे। एक इसमें आपने इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि एवरी एलिमेंट इज़ अ सेट इन पावर सेट। पावर सेट में ये एलिमेंट्स नहीं हैं, ये सेट्स हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि जो सेट होता है 1 2 3 ये इसके एलिमेंट्स हैं, लेकिन पावर के केस में, पावर सेट में क्या होते हैं कि ये जो आप करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ये होते हैं आपके सेट्स। ठीक है, अब ये कितने होंगे? ये 2 रेज़ टू पावर आपने कर देने हैं एलिमेंट्स। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में, सपोज करो ए सेट में कितने हैं? 2 हैं आपके पास, तो उसके पावर सेट्स कितने बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर 2, दैट इज़ 4। अगर किसी सेट में, जैसे सपोज कीजिए ए है आपके पास 1 2 और 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 3। तो पावर सेट में कितने सेट्स आएंगे? 2 का क्यूब, दैट इज़ इक्वल टू 8। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। आज हमने बात की सबसेट्स की, सुपरसेट, प्रॉपर सबसेट एंड इंटरवल्स की, फिर आफ्टर दैट पावर सेट की और कुछ इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज है आपके 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको दोनों ही सेट्स दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए दोनों सेट्स, और इनके जैसे आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए फर्स्ट पार्ट 2, 3, 4, यहाँ पर है आपके पास 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सबसेट का साइन आएगा कि नोट अ सबसेट का आएगा? 2 3 4 यहाँ इसमें भी हैं, तो 2 3 4 इज़ अ सबसेट ऑफ दिस। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सबसेट और नॉट अ सबसेट का साइन लगाना है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपने क्या करना है? आपने ये बताना है कि ये सही है कि गलत है, ट्रू और फॉल्स। आपको सबसेट्स दिए गए हैं और ये आपने चेक करने हैं कि ये सबसेट्स हैं कि नहीं हैं। जैसे
इस पार्ट की बात करती हूँ, AE, ठीक है। और इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, AEIOU, यानी ये ट्रू है, AE जो है वो इसमें भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन इस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। थर्ड में आपने क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, जो आपको ये बताई गई है। फोर्थ क्वेश्चन में आपने सबसेट्स लिखने हैं। ए के क्या होंगे, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 1, यानी 2 रेज़ टू पावर 1 कितने हुए, 2 हुए, यानी 2 सबसेट्स बनेंगे इसके, एक तो 5 होगा और एक A खुद होगा। इस तरह से आपने इनके सबसेट्स लिखने हैं। दूसरा है सिक्स्थ क्वेश्चन, ये इंटरवल्स हैं आपके पास, इनको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है आपके पास सेकंड पार्ट, तो इसको आपने रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -12, -10, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये है ओपन इंटरवल। सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, -3 <x <0। अगर ये क्लोज ब्रैकेट होगी तो आपने इक्वल टू का साइन लगाना है। इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। एक्सरसाइज 1.3। थैंक यू।